हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लास लेवल। दोस्तों आज है 16 अप्रैल 2023 और 16 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके स्टैटिक जी के, एमपी जी के, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। देखिए मेला से संबंधित प्रश्न है, तो पुष्कर मेला जो है हमारा ये अजमेर में लगता है। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर आपके ऑप्शन में दिया गया था और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना में आयु कितनी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश युवा उद्यमी जो है इसमें आयु कितनी होनी चाहिए इस योजना के लिए, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 18 से 40 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर है। दोस्तों हम प्रत्येक वीडियो में कहते थे और फिर से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से फिर से एमपी जीके से प्रश्न उठ रहे हैं। उठने का मतलब फिर से प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए एमपी जीके के प्रश्नों को आप पढ़ के फिर से जाइए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हुई थी। किस मुगल सम्राट की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु जो है सन 1707 ईस्वी में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे आज पूछा गया है कि सलमान खान ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। सलमान खान जो है एक्टर हैं, इन्होंने अपनी शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की थी, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो देखिए इन्होंने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहिए या फिर शिक्षा कहिए तो सिंधिया स्कूल ग्वालियर से पूरी की थी। कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सलमान खान क्या है? एक एक्टर है और इनकी शिक्षा ग्वालियर से पूरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, नवाब पटौदी किस क्षेत्र से संबंधित है। नवाब पटौदी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है क्रिकेट से। ये क्रिकेट से संबंधित एक नवाब पटौदी जो है ये क्रिकेट से संबंधित चीज़ें है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए, उत्तर पूर्वी राज्यों का सामान्य लोक नृत्य कौन सा है। जो उत्तर पूर्वी राज्य है उनका सामान्य लोक नृत्य है चेराव। चेराव आपका राइट आंसर है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है। तो देखिए अनुच्छेद 312 का संबंध जो है ये लोक सेवा आयोग से है। कहाँ से? लोक सेवा आयोग से। देखिए इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट देख के जाइए। संघ को देखिए संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं यानी एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये है आपका अनुच्छेद 12 जिसका संबंध है लोक सेवा आयोग से और ये आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका शायद आपसे ये भी पूछा गया है कि अनुच्छेद 315 का संबंध। देखिए प्रश्न हमको आप लोगों के ही माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो कुछ भैया बहन एक ही प्रश्नों को दो तरीके से बताते हैं। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, प्रश्न एक ही रहता है। इसलिए हम दोनों तरीकों से प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं जिसके आपको समझने में कोई परेशानी न हो। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताया गया है कि अनुच्छेद 315 भी पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है। तो देखिए इसका संबंध जो है संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। देखिए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये है आपका अनुच्छेद 315। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिस्ट्री से चंपा किसकी राजधानी है। देखिए चंपा राजधानी पूछी गई है जिसका राइट आंसर है अंग महाजनपद की। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी है और ये आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए आपसे बना है कि सहायक संघ की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए जो सहायक संघ की शुरुआत की गई थी ये लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। सहायक संघ की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। दोस्तों हमने अभी जो है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के दोनों शिफ्टों के प्रश्नों का एक वीडियो जो है अपलोड कर दी है जिसमें लगभग 200 के करीब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। और जो हमने नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आज के लिए बोली थी वो वीडियो आज नहीं आ पाई है, काम चल रहा है। प्रश्नों की बहुत अधिक संख्या होने का कारण प्रश्नों को छांटना पड़ता है, इसलिए वो वीडियो कल शाम 8 बजे आ जाएगी। तो अभी तक जितने भी भैया बहन उस एग्जाम को नहीं दिए हैं सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख के जाना है, क्योंकि प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं और साइंस के प्रश्न तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, साइंस और एमपी जीके के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखना। वहाँ पर लगभग आपको 500 के करीब प्रश्न मिलेंगे और सभी अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कवक से एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए हो सकता है पूछा गया है कवक से कौन सी बीमारी होती है। तो यदि बीमारी पूछी गई हो तो इसको सही आंसर सभी भैया बहन आंसर सही करके आएंगे
और देखिए इसे एक जानकारी और रखिए जो अभी एग्जाम देने वाले हैं कि पोषण के आधार पर कवक को 3 भागों, यदि आपसे पूछा जाए कवक को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए इनको पोषण के आधार पर कवक को कितने भागों में बांटा गया है, तो इनके 5 भाग हैं। एक है मृतोपजीवी कवक, दूसरा है परजीवी कवक, तीसरा है सहजीवी कवक, चौथा है लाभदायक कवक और पांचवा है हानिकारक कवक। ठीक है, कौन सा है आपका पांचवा? हानिकारक कवक। तो देखिए ये पोषण के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं कवक आपके, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, लाभदायक और हानिकारक। आपसे एग्जाम में प्रश्न इससे बन सकता है क्योंकि कवक से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमको आपकी जानकारी के लिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। देखिए रेडियो एक्टिव तत्व पूछ लिया गया है आज, केमिस्ट्री से अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं ये 4 होते हैं, एक यूरेनियम, एक थोरियम, एक पोलोनियम और एक रेडियम। तो इन चारों में से 3 आपके ऑप्शन में दिया होगा, एक नहीं दिया होगा। जो नहीं दिया था वही आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 3 तो ऐसे होंगे जो हैं, एक नहीं है वही दिया होगा। तो यही 4 आपके होते हैं, इनमें से आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे साइंस से था, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ये पत्तियों के हरे भाग में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल आपके ऑप्शन में दिया होगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने एक साइंस की वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने लगभग 200 प्रश्नों के माध्यम से आपको साइंस को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं, तीनों सब्जेक्ट से और सभी टॉपिकों से। इसलिए अभी तक जितने भैया बहन उस एग्जाम को नहीं दिए हैं एग्जाम को, सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख के जाएं, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देख के जाते हैं तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों से आप जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको इन सभी टॉपिकों पर। और वहाँ पर हमने एक एक प्रश्नों को एकदम अच्छे से और जो विस्तार पूर्वक डिस्कस किया है, तो इसलिए सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। देखिए नेक्स्ट आपका हिंदी से प्रश्न पूछा गया है कि किस वेद ने गद्य और पद्य दोनों रचना एक साथ देखने को मिलती है। यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य रचना और पद्य दोनों एक साथ देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर है आपका यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों रचना एक साथ देखने को मिलती है। अब देखिए आपसे एक द्वंद्व समास से प्रश्न है, एक द्वित्व समास से पूछा गया है, एक कर्मधारय से पूछा गया है और एक वीर रस से पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हमने एक वीडियो अपलोड की है हिंदी की, वहाँ पर 150 प्रश्नों के माध्यम से हिंदी के जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि समास कौन सा समास है, काल पहचानना, संधि कौन सी है, उसका विच्छेद क्या है, अनुलोम विलोम कौन सा रस है जो पूछा गया है अभी, अलंकार, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को, यानी 8 टॉपिकों को वहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो जो भी भैया बहन उस वीडियो को देख के गए हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन 4 टॉपिकों को वो लोग जरूर सही करके आएंगे। ये जो 4 प्रश्न आपका पूछा गया है, इन चारों प्रश्नों को सही करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों का जो है इतने ट्रिक और अच्छे माध्यम से समझाया, यानी छोटे शब्दों में इतना समझाने का प्रयास किया है कि आप एक बार इस वीडियो को देखते हैं तो आप जरूर समझ जाएंगे। अब जैसे द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास में क्या होगा, इसमें बीच में ऐसे लगा रहेगा, बीच में जैसे माता और पिता, तो जब यहाँ माता लिखेंगे आप और यहाँ पिता लिखेंगे तो बीच में यहाँ पर ऐसे एक कारक लगा रहता है। ऐसे ही हमने द्विग समास और कर्मधारय से समास से भी संबंधित प्रश्नों को बताया था। अब जैसे आपसे पूछा गया होगा कि वीर रस का अस्थायी भाव, तो वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, यदि अस्थायी भाव, और इससे यही पूछा जाता है। तो आप लोग उस हिंदी की वीडियो जरूर देख के जाइए आप लोग एक बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर का देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, MS एक्सेल में नेक्स्ट पेज में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए MS एक्सेल में नेक्स्ट पेज जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टैब की बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आगे या पीछे जाने के लिए। ठीक है, आपके ऑप्शन था कि टैब की बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आगे जाने के लिए या पीछे जाने के लिए। तो आपका राइट आंसर था आगे जाने के लिए। टैब की बटन का प्रयोग आगे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमको जितने भी प्रश्न मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का आपको एनालिसिस करा दिया है, और हमने हिंदी और साइंस और MP GK की 3 सब्जेक्ट की स्पेशल वीडियो अपलोड की है। आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपसे यदि उस वीडियो को देख के जाते हैं आपसे वहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। और जो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के दोनों शिफ्टों की वीडियो आने वाली है वो कल शाम 8 बजे आ जाएगी। सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।